अंजू की शादी बिल्कुल हराम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है सर। ये कैसे हो सकता है? उसका हस्बैंड अभी जिंदा है, तलाक भी नहीं हुआ। वो चीट करके यहाँ से पाकिस्तान गई, एक दिन 2 दिन के बाद पता चलता उसके हस्बैंड को मेरी वाइफ तो पाकिस्तान पहुंच गई है, वहां जाके वो शादी रचा लेती है। कौन सा मौलवी उसका निकाह पढ़ाया? क्या इस्लाम में ऐसा है? हस्बैंड को रहते हुए पर बगैर तलाक का दूसरी शादी? उसमें भी कई तरह का कंडीशन है। अगर हस्बैंड तलाक नहीं दे रहा तो काजी के पास जा करके खुला लेने का 3 महीना 13 दिन का इद्दत गुजारने के बाद उसके बाद ही निकाह जायज़ है। यहाँ तक कि हस्बैंड अगर मर जाए, पति मर जाए, उसके बाद भी तुरंत शादी नहीं कर सकती। 3 महीना 13 दिन का इद्दत गुजारना पड़ता है, उसके बाद निकाह होता है। कौन सा मौलवी उसका निकाह पढ़वाया? हाँ, एक दलील वो दे सक रहा होगा कि पहले वो गैर मुस्लिम थी, अब मुस्लिम में आ गई, मतलब दूध की धुली हो गई। ये कौन सी इजाजत हो गई भाई? उसका हस्बैंड तो जिंदा है ना। अभी उसका हस्बैंड का इंटरव्यू सुन रहा था सर किसी चैनल पे, वो उसका हस्बैंड कह रहा मैं तो तलाक नहीं देगा उसको। तो एंकर ने पूछा क्यों नहीं देंगे? बोलता मेरी मर्जी, हम नहीं देंगे तलाक। कैसे शादी? ये जना है था सर, एक तरह का हराम है ये। उदाहरण के तौर पे सर एक दलील हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान के जो इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अभी जो निकाह में उसकी औरत है उसका नाम है बुशरा बीबी, उसका हस्बैंड अभी जिंदा है, ठीक है। जब उसको इमरान खान से शादी करना हुआ था तो अपने हस्बैंड से तलाक ली, उसके बाद इमरान खान से शादी करी। लेकिन डिबेट क्या हो रहा था अभी से 1-1.5 महीना पहले पाकिस्तान का हर न्यूज चैनल पे, पेपर में, हर जगह डिबेट चल रहा था, न्यूज छप रहा था कि, और वो काजी भी सामने में निकल के आया था जो निकाह पढ़वाया था। वो कह रहा था बुशरा बीबी का जब इमरान खान से निकाह हुआ था तो इद्दत पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले उसका निकाह हो गया था। हराम नहीं है क्या ये? वो सब बता रहे थे कि इमरान खान की शादी हराम है, लेकिन उसके बाद भी बुशरा बीबी की तरफ से काफी दलीलें पेश की गई और बताया गया कि नहीं ये हराम नहीं है इस तरह का। तो उसके सामने दलील पेश किया कि नहीं, इद्दत गुजार चुकी थी खुद बुशरा बीबी, उसने कहा कि हाँ हम इद्दत गुजार चुके थे, उसके बाद हम निकाह किए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अंजू किस तरह से निकाह करी? उससे क्या हिसाब से निकाह करी? जायज है क्या? कौन सा मौलवी निकाह पढ़ाया उसका? इस्लाम में सर कोर्ट मैरिज करने के बाद भी, उसके बाद भी काजी के पास जाके, मौलवी के पास जा करके शरीयत के हिसाब से निकाह पढ़वाना पड़ता है। किस हिसाब, कौन सा मौलवी उसका निकाह पढ़वाया है? बिल्कुल हराम है ये। इस्लाम को सामने में रख के सर ये लोग क्या कर रहे हैं? जना करवा रहे हैं, ये गलत है ये सब। कुछ छोटा वीडियो है, आप लोग फुल वीडियो देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 3-4 मिनट का वीडियो है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और हो सके तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा सर। हेलो सर, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। खुदा भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों एक बात हमारे दिमाग में आया था, सोचे आप लोगों के सामने ये बात को शेयर करना चाहिए। ये अंजू जो पाकिस्तान गई है, इसको कितना गिफ्ट मिल रहा है वहाँ पे। एक व्यापारी आया है पाकिस्तान का रहने वाला, हालांकि पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है बताइए, कितने गरीब आदमी है, खाने को नहीं मिल रहा है। रोड में जो लोहा सरिया लगा रहता है ना, उसको काट काट के बेचते हैं ताकि रोटी खरीद सके, खा सके। खैर हम वो डिटेल में नहीं जानना चाहते सर, लेकिन बताइए ये किस तरह से दिमाग में जहर भरा हुआ है इन लोगों का है। जैसे ही हिंदू मुसलमान का कोई बात आया, जैसे इंडिया में भी कुछ लोग हैं, उसी तरह पाकिस्तान में बताइए तुरंत उसके सामने पहुंच गया। चाहे वो अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट के लिए आया हो या मतलब बोले तो प्रचार, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है सर, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। तो अपना प्रचार के लिए उसके सामने आया, प्लॉट गिफ्ट कर दिया, और क्या कहता कुछ पैसे चेक में, वो तो कंफर्म नहीं है कितना का चेक था, वो उसको गिफ्ट किया, ठीक है ना। और बोल रहा है कि हम गवर्नमेंट से भी मतलब कोशिश करेंगे और सब मिल करके हम लोग कि इसको परमानेंटली जो है यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में ये रह सके, इस तरह का दस्तावेज उसका बन सके, पहला। दूसरा बात सर, सबसे पहले हम ये बात बताते हैं, मुस्लिम में जो मुस्लिम मजहब है, इसमें जो है ना मुस्लिमों का कानून है, शरिया कानून। उसमें क्या है कि जैसे कोई किसी की बीवी है, अगर उसका हस्बैंड उसको तलाक नहीं दिया है तो दूसरी शादी वो कैसे कर लेगी बताइए? हराम है, समझे, नाजायज, हराम कैसा बोलता है उसको, एक तरह का जना वो आ जाता है बोला जाए तो, ठीक है ना। तो अंजू का जो पति है, वो तो अंजू अपने पति के साथ रह रही थी, ऑटोमेटिकली वो पाकिस्तान चली गई। जब पाकिस्तान गई, जब इसके फैमिली को पता चला, हाँ एक बात और है सर, इस्लाम मजहब में आता है जैसे औरत का हस्बैंड अगर जिंदा है, अगर वो तलाक ले ली, तलाक लेने के बाद अगर शादी करना चाहती है तो ऐसे नहीं कर सकती सर, इद्दत गुजारना पड़ता है।
3 महीना 13 दिन का जो इद्दत होता है ना, वो 3-4 महीना का इद्दत गुजारने के बाद जब वो फिनिश हो जाएगी वहाँ से, उसके बाद दूसरा निकाह कर सकती है इद्दत में रहते हुए। फॉर एग्जांपल जैसे आज वो तलाक ली, तलाक लेने के बाद ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद, हालांकि 1 दिन 2 दिन तो बहुत कम है, मतलब 1 डेढ़ 2 महीने में भी नहीं कर सकती, जब तक पूरा कानून के हिसाब से, शरिया कानून के हिसाब से वो अपना इद्दत न गुजार ले, दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो वहाँ पे वो जना कर रही है, हराम है, ठीक है ना। तो अब बताइए, मुस्लिम होने के नाते वो जो व्यापारी जो उसको गिफ्ट देने के लिए आया है, वो क्या कह रहा है, ये फातिमा बन गई अंजू से, हम इसको गिफ्ट देने के लिए आए हैं। क्या बकवास कर रहा है सर ये लोग, बताइए कितना दिमाग में इन लोगों का। हम कहते हैं सर, नहीं बोलना चाहते, यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस होता है, जुबान में बहुत ऐसी तैसी बातें आ रही है सर, लेकिन नहीं बोलना चाहते, आप लोग भी समझ रहे होंगे। वो व्यापारी बताइए जाकर के उसको गिफ्ट देता है, ये हराम है, जना है ये, मुस्लिम मजहब के हिसाब से, उसी के हिसाब से बताइए तो, ठीक है ना। ऐसे कैसे शादी हो जाएगा और एक साथ रहने लगी? तो ये सर, ये इस्लाम को सामने में रख करके ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं ना ये लोग, कसम से यार खुदा भी माफ नहीं करेगा इन लोगों को, ठीक है।